अगर सर्विस को क्रॉस करके सीमन डिपॉजिट करोगे तो उसमें आपका कंसेप्शन रेट ज़्यादा आएगा। लेकिन कभी भी आप लोगों को सीमन बहुत प्रेशर से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ए गन के पीछे ये पिस्टन लगा होता है। अगर आप लोग पिस्टन से इसको बहुत प्रेशर से धोकोगे तो कई बार सीमन लीक होने की व्यवस्था बन जाती है। तो साथियों नमस्कार, आज हमारा विशेष टॉपिक रहेगा कि पशुओं में एआई करने का सही टाइम क्या होता है और पशुओं में जो हम एआई करते हैं वो सीमन कहाँ रखा जाता है। आज इसकी प्रॉपर जानकारी हमारे डॉक्टर साहब हैं जो रिटायर्ड हैं, 40 साल का अनुभव है, आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी देंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब इस बारे में जानकारी दें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ऐसे सबसे पहले हम लोग पशु को बिल्कुल प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं। अगर गाय का केस है तो गाय को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है, अगर भैंस का केस है तो उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग जो लेफ्ट हैंड से इसके भीतर हाथ डाला जाता है, जैसा कि जैसे आप लोग देख रहे हो, और हाथ डाल के हम लोग इसके भीतर से जो गोबर है, तो सबसे पहला काम जो आपको समझाया गया था कि आपने इसका गोबर रिमूव करना है और रेक्टम को अंदर से बिल्कुल खाली कर लेना है। रेक्टम को जब बिल्कुल खाली हो जाती है तो उसके बाद हम लोग इसकी सर्विक्स, जिसको बच्चेदानी का मुंह कहा जाता है, उसको हम लोग ध्यान से पकड़ लेते हैं। लेकिन उसको पकड़ने से पहले हम इस चीज़ को डायग्नोस करते हैं, कहीं बच्चेदानी के भीतर प्रेगनेंसी तो नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं ऐसा महसूस होता है कि इसके भीतर बच्चा है, क्योंकि कई गायें या कई भैंसें ऐसी भी हैं जो बच्चा होने के बावजूद भी कई बार हीट में आ जाती हैं, या हमारे किसानों को कई बार भ्रम हो जाता है, जिसके कारण वो डॉक्टर को बुला लेते हैं कि हमारी गाय पीछे से तारें दे रही है। लेकिन आप लोगों का सबसे पहला हक ये बनता है कि इसको चेक करो कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। जैसा ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये अंदर से बिल्कुल खाली है और इसके जो बच्चेदानी के हॉर्न्स हैं बिल्कुल उस अवस्था में हैं जैसे हीट में होते हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके भीतर एआई गन डालते हैं, और जब हम लोग एआई गन डालते हैं उसके डालने से पहले ये पीछे जो वल्वा होता है, पीछे जो बाहर वाला पार्ट है, इसको हम लोग अच्छे से पानी से बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करने के बाद इसके दोनों किनारों को बिल्कुल चौड़ा किया जाता है ताकि हमारी एआई गन के साथ कोई गोबर का कण ना लगे। अगर कोई ऐसा होता है तो कई बार गोबर के कण आपकी एआई गन से लगते हैं, अगर अंदर चले जाते हैं तो अंदर उसके साथ इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है, तो उसमें कंसेप्शन होने की बात भी कम हो जाती है। अब हमने इसके भीतर एआई गन डाल ली। इस एआई गन को हमने इस हाथ से सर्विक्स को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से हम लोग एआई गन डालते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने एआई गन डालनी है तो उसको हम लोग 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अंदर लेके जाते हैं और उसके बाद फिर इसको सीधा करते हैं। अगर आप लोग 45 डिग्री के एंगल पे लेके जाओगे तो ये सीधी जो बच्चेदानी की वजाइनल ओपनिंग है उसके भीतर आप लोगों की एआई गन क्रॉस करती है। जब यहाँ से ये क्रॉस हो जाती है, फिर हम लोगों को इस बच्चेदानी के इस पार्ट से, जैसे ये मान लो ये सर्विक्स है, इसके भीतर हम लोगों को एआई गन ऐसे क्रॉस करनी पड़ती है। क्रॉस करके हमारी कोशिश क्या है कि सीमन को कहाँ पे डिपॉजिट करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग इस सर्विक्स के भीतर, ये जो छोटी मुंह बच्चेदानी का है, इसके भीतर भी सीमन को डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपकी गन दूसरी तरफ इधर आ जाए, इस सर्विक्स को क्रॉस करे। अगर सर्विक्स को क्रॉस करके सीमन डिपॉजिट करोगे तो उसमें आपका कंसेप्शन रेट ज़्यादा आएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात, एआई करने वक्त सीमन को कहाँ डिपॉजिट करना है, उसको हमेशा सर्विक्स के भीतर से क्रॉस करके उसको बॉडी ऑफ यूट्रस में ड्रॉप करना है, तो वहाँ पे आप लोगों का कंसेप्शन रेट हमेशा ज़्यादा आएगा। लेकिन दूसरी बात, जब हम लोगों ने सीमन का इसका डालते हैं, पहले हमारा सीमन नॉर्मली उस सिलेंडर के भीतर होता है जिसका तापमान -196 डिग्री होता है। उसको निकाल के हम लोग इसको पानी में डालते हैं जिसका टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। लेकिन इस जो सीमन सटरा है, इसको एआई गन में हम लोग 37 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे डालते हैं। क्यों? क्योंकि 37 डिग्री तापमान पे जो सीमन के भीतर स्पर्म्स हैं, उसका जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा सर्वाइवल रेट है, वो केवल 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जब वो जमा हुआ वीरज पिघलता है 37 डिग्री पानी पे, तो उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
इसलिए जब भी हम लोगों ने सीमन इसके भीतर भरना है, उसको पहले 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको उस टेम्परेचर पे लेके आना ज़रूरी हो जाता है। अब हमने इसके भीतर एआई गन डाल दी, उसको इससे भीतर आगे क्रॉस कर दिया। जब जहाँ ये इसके आगे क्रॉस करोगे तो उसके बाद आप लोग सीमन को यहाँ पे छोड़ दोगे, लेकिन कभी भी आप लोगों को सीमन बहुत प्रेशर से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी एआई गन के पीछे ये पिस्टन लगा होता है। अगर आप लोग पिस्टन से इसको बहुत प्रेशर से धोकोगे तो कई बार सीमन लीक होने की व्यवस्था बन जाती है। लेकिन इसको बिल्कुल धीरे धीरे आप लोगों को स्लो प्रेशर से इसको रिलीज़ करना चाहिए, और रिलीज़ करते वक्त बॉडी ऑफ यूट्रस से अपनी एआई गन को थोड़ा थोड़ा पीछे लेके आते जाना चाहिए, ताकि स्लो रिलीज ऑफ सीमन हो। जो स्लो रिलीज ऑफ सीमन हो गया, उसमें भी आप लोगों का कंसेप्शन बढ़ता है और बढ़िया आप लोगों की कंसेप्शन रेट आता है। इसमें डॉक्टर साहब जैसे बीच में मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, जैसे कई किसान भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें एआई किस टाइम करनी चाहिए, ये टाइम सही क्या होता है इसका? हाँ, ये किसान भाइयों, जहाँ तक सही टाइम का सवाल है, टाइम का सही टाइम पे इंसेमिनेशन करना ये सबसे ज़रूरी बात है। लेकिन ये अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ एनिमल में इसका टाइम अलग अलग होता है। अगर आप भैंसों की बात करेंगे, भैंसों की यही हम लोग तकरीबन 12 से 16 घंटे के भीतर कर देते हैं। लेकिन अगर आप देसी गायों की बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग 12 से 24 घंटों के भीतर कर देते हैं। जो कई हमारी देसी गायें हैं 12 घंटे के भीतर ही उसकी हीट खत्म हो जाती है, कई 18 घंटे भी ले जाते हैं, कई 24 घंटे भी ले जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि 12 से 24 घंटों के भीतर एआई करने से आपको उसके 12 घंटे बाद भी उसकी हीट लगती है, तो आपको 12 घंटे के बाद 1 सेकंड एआई कर देनी चाहिए। तो इसलिए नॉर्मल जब आपको लोगों का जो रूटीन होना चाहिए वो 12 से 24 घंटों के भीतर होना चाहिए, जो आपकी फर्स्ट एआई है। और दूसरी ही आप लोग 12 घंटे के बाद कर सकते हो। ये गायों और भैंसों दोनों पे ये रूल एप्लीकेबल होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, बहुत बढ़िया। तो साथियों, कोई भी अगर एआई करते हैं पशु में तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा पशु अच्छे तरीके से गाभिन हो और बढ़िया हम सीमन लगाएंगे, अच्छी नस्ल पैदा होगी, जिससे हम दूध की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। आज के दिन पशुओं में रिपीट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कारण आ रही है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम एआई कब करें और एआई का सही टाइम क्या होता है। आज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि आज हमारे जो फार्म फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न आज रिपीट का है। तो आप इस तरीके से ध्यान देकर अगर एआई करेंगे तो हमारा जो फार्म है वो अच्छा कामयाब रहेगा और अच्छी नस्ल पैदा होगी। और एआई से ही उससे हमें ये पता लग जाता है कि इसकी मदर कौन है, इसका फादर कौन है, वो चीज़ें सारी सेलेक्ट करके ही हम सीमन तैयार करते हैं। तभी हम एआई करेंगे तो हमारे को नस्ल सुधार में बड़ा विशेष भूमिका मिलेगी और अच्छे तरीके से बढ़िया नस्ल होगी, तभी हम दूध की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। तो साथियों, अधिक जानकारी के लिए हमने और भी अगर कुछ जानकारी लेनी है तो हमने नीचे नंबर दिए, उन पे आप संपर्क कर सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। नमस्कार।